जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड में जन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोगों के सामने बायोलॉजी का MCQ जैक बोर्ड में जो पूछा गया है मैं उसको लेके आया हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 से 25 तक क्वेश्चन है, पता ही होगा आप लोग को कि MCQ में मैं सिर्फ MCQ डील कर रहा हूँ, ठीक है ना। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल F2 प्लांट, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विद अ ड्वार्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसी से हम लोग पता करते हैं कि कौन टॉल है कौन ड्वार्फ है, ठीक है ना। तो टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट F2, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट F2 विथ ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, F2 विथ ड्वार्फ प्लांट, दिस इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, ये होता है टेस्ट क्रॉस होता है। कहाँ गई टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, द पोर्शन ऑफ द इम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon which terminate with the plumule of stem। तो स्टेम के ऊपर के जस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, तो उसका पार्ट को जो वहाँ रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का, तो उसको क्या बोलते थे, एपिकोटाइल, ठीक है ना। और नीचे पार्ट को क्या होता है, हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एपिकोटाइल मार्क के आंसर, एपिकोटाइल अलग गया। आगे की तरफ दूसरा क्वेश्चन इधर है, क्या 2 के बाद 3 होता है, थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ी है लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 नंबर के बाद 3 नंबर किधर है मेरा, हाँ 3 नंबर यहाँ है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर इन हैप्लोइड स्टेट ऑफ DNA, तो पता है 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कहाँ ये आगे की तरफ। हाँ, मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस अरोज ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज में कितना से कितना होता है, 75 से 10,000, ठीक है ना, 75,000 से 10,000, यही था इसका आंसर। आगे कितना बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ। वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड डैश विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये जो है आपका इंटरफेरॉन होगा, एक्सॉन तो नहीं होता, इंट्रो नहीं, इंटरफेरॉन होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन। दूसरा, द पैथोजेनिक वायरस विच कॉज द बायोकरेंटल एजेंट अटैक इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थ्रोपोड्स, ये है बकुलो वायरस। हम लोग इसको पढ़ते थे तो बकलोलवा वायरस बोलते थे, तो यही है बकुलो वायरस, और कुछ नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हुए। हाँ, इस तरह के जो है विच टाइप ऑफ ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन शोन बाय द गिवन एज पिरामिड। तो देखिए यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। तो इस तरह का जो होता है एक्सपांडिंग है, एक्सपांडिंग मतलब कि जैसे हमारा इंडिया का ग्रोथ जो होता है एक्सपांडिंग है, बढ़ते जा रहा है, फिर रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है। लेकिन ये जो है डिक्लाइनिंग है, बाद में चल के क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये रिप्रोडक्टिव खत्म होने के बाद यही लाएगा ना, तो बस घट जाएगा। तो वहाँ का जो क्या बोलते हैं एज पिरामिड में पॉपुलेशन क्या घटने वाला है। तो इस तरह के घटने वाले को हम लोग क्या होता है, डिक्लाइनिंग होता है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैटेगराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम, एंट्रम किस में होता है, प्राइमरी फॉलिकल में नहीं होता, सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं होता है, कॉर्पस लुटियम तो एकदम होना नहीं चाहिए, दोनों अगर हो भी जाता तो, लेकिन टर्सरी फॉलिकल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही हो गई, इसी में रहता है एंट्रम, ठीक है। आगे क्या था, द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एल एस जेफरे, कहीं है G.J. मंडल, फ्रांसिस जैकब या जैकी मंडल, एल एस जेफरे, हाँ ये एल एस जेफरे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, ध्यान मारते हुए, क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसेंसिटिव एक्टिव रेडिएशन पार, ठीक है, 50% होता है, लेस देन 50% तो दिया हुआ नहीं, यही 50% ही है, ठीक है। आंसर 50%, लेस देन 50% होता है, ठीक है। हाउ मेनी स्पीसीज ऑर्गेनिज्म दैट वर्ल्ड आर इंडेंजर्ड, पूरे वर्ल्ड में होता है 15,500 स्पीसीज जो हो रहा है वो इंडेंजर है, और उसमें से 650 से ज़्यादा हमारे इंडिया में। तो इसका आंसर ये होगा, और क्या सटीक आंसर। आगे की तरफ, विच ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द टोबैको प्लांट एंड कॉजेज ग्रेट एरोसेंट। टोबैको प्लांट में मेलेडोगना इनकॉग्निटा होता है, इसीलिए इसमें RNA आई इंटरफ्रेंस करते हैं, ठीक है ना, वही ट्रांसपोजोन जीन लगा के, ठीक है, वही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेलेडोगना इंटरवेगा, इससे बचाने के लिए। आके बढ़िया बढ़िया, ठीक है।
एट विच पोजिशन इन RNA एवरी न्यू रेसिड्यू एन एडिशनल OH ग्रुप। एडिशनल OH ग्रुप देखो डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है कि 2 डेज पोजिशन में OH नहीं रहता है, और RNA में क्या होता है 2 डेज पोजिशन में OH होता है, इसके कारण से उसको राइबोज बोलते हैं। तो इसलिए बोला एट विच पोजिशन एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट इन राइबोज, तो वही 2 डेज पोजिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 डेज पोजिशन। बाबू आ जाओ जल्दी से, इसको नीचे करिए थोड़ा सा, इसको मारिए। जस्ट आफ्टर इम्प्लांट विच सेल ब्लास्टोसाइट डिफरेंशिएट एक्टोडर्म एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है, और एक होता है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाला होता है इनर सेल मास ही एक्टोडर्म और एंडोडर्म में चेंज होता है, बाद में चल के मेसोडर्म भी आता है। तो इनमें से कौन होगा, इनर सेल मास ही होगा आंसर। ठीक है, खत्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हु प्रपोज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। कौन प्रपोज कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, माने कि हम लोग जो होता है, माने कि हम लोग का जितना भी पूर्वज जो जितने भी है, माने जितने जीव जंतु है, सभी को एम्ब्रियो जो होता है सबका सिमिलर था। ये कौन बताया था, ये बताने वाला और कोई नहीं, ये अर्नेस्ट हैकेल है। बाद में चल के डिस्प्रूव कर दिया था वॉन वेयर ने। ठीक है, वॉन वेयर ने इसको डिस्प्रूव कर दिया था, लेकिन इसने बोला था कि नहीं, सभी को जो आए हैं वो किससे आए हैं, सभी को एम्ब्रियो जो होता है सबका सेम तरह का होता है, तो हम लोग सब एक जैसा आए हुए। लेकिन ये बताए थे अर्नेस्ट हैकेल, लेकिन इसको डिस्प्रूव कर दिए कौन, वॉन वेयर। ठीक है, आगे की तरफ। हाँ, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट स्ट्रैंड है DNA में। तो हमको न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आने में कैसा होगा, तो 5 डेज से 3 डेज होता है। और क्या होता है कि एडेनिन के बदले थाइमिन होगा, और थाइमिन के बदले क्या होगा, यूरासिल होगा, क्योंकि RNA में थाइमिन के बदले क्या होता है, यूरासिल होता है। तो देखिए, तो एडेनिन थाइमिन, एडेनिन यूरासिल, थाइमिन यूरासिल, अरे एक ही होता है, बाकी यार काहे बनाएंगे हम लोग को, ठीक है ना। तो इतना ऐसे ही हमको मिल जा रहा है आंसर, तो सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, चलिए जल्दी जल्दी। तो हम लोग 17 तक पहुंच चुके हैं। आगे की तरफ मंजिल दूर है। 18 कहाँ है, 18 यहाँ है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस इज ऑल्सो नोन एज डार्विनियन फिटनेस। डार्विनियन फिटनेस को बोलता है रिप्रोडक्टिव, जो ज्यादा अच्छा से रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसका अच्छा होगा वही जीव जो होता है इस धरती पे जिएगा, ठीक है ना। नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यहाँ पर पहले से लगा हुआ है, और हम इसको फिर से लगा देते हैं कि ये सही है, ये सही है, एकदम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अच्छा, इसमें से स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। स्पीसीज डाइवर्सिटी एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल डिक्रीजेस। बोलता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो क्या डिक्रीज करता है स्पीसीज, कि स्पीसीज डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम पोल टू टुवर्ड इक्वेटर। नहीं, स्पीसीज डाइवर्सिटी यहाँ से देखो, पोल ठंडा में, वहाँ पे जन्मे करते हैं ग्लेशियर पर, ठंडा में तो ज़्यादा स्पीसीज रहता नहीं है, यहीं पर ही इक्वेटर के पास ही ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग इक्वेटर में, सबको इक्वेटर पे ही ज़्यादातर है, और बाकी पोल में तो ज़्यादातर नहीं होता। अंटार्कटिका, अलास्का में कोई भी जानवर ज़्यादा नहीं पाया जाता। तो इसीलिए क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड पोल। इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा, ना कि बी नहीं होगा, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, ठीक है, यही होगा 19 नंबर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए। अच्छा, द अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट ओवर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटाइड, इसको टैक पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ये ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए। Which of the following antibody against allergy is an antibody against allergy? Against मैंने एलर्जी कौन कराते हैं, ये ना बोल रहा है। हाँ, एंटीबॉडी बनाने वाला है। IG ही होगा, IgG नहीं है, यही होगा। एलर्जी कॉज कराने वाला कारक यही है, तो यही होगा। और क्या, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नीचे करो। द कन्वर्जन ऑफ मिल्क, इधर देखिएगा, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इन रिड्यूसिबल एबिलिटी ड्यू टू द इंक्रीजन, इसका क्वांटिटी बढ़ जाता है विटामिन B12 का। यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा नीचे ऊपर करना पड़ेगा। विटामिन B12 आ गया, अभी आ गया भैया, विटामिन B12 आ गया, विटामिन B12 होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा, विटामिन B12 वही बढ़ा देता है। दूध को दही में बना देते हैं तो विटामिन B12 का कंसंट्रेशन B12 बढ़ जाता है। ठीक है ना, और आगे पढ़ना था आप लोगों को, कासल फैक्टर भी पढ़ना था विटामिन B12 से रिलेटेड, और विटामिन B12 बस यही आंसर है।
आगे की तरफ चलते हुए, 24 नंबर यहाँ है। द एनर्जी एंटर इकोसिस्टम थ्रू विच ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी किससे एंटर होता है? प्लांट से ही एंटर होता है, प्लांट में एनर्जी आता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसमें कौन होगा? उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर हो जाएगा। लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन, लास्ट नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन, मैं उसे बताता हूँ, बस उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो 25 नंबर आइए, 25 नंबर की तरफ बढ़ते हुए। हाँ, क्वेश्चन तो अच्छा है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर, देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, फिर उसका मियोसिस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, तो मियोसिस हो गया, तो ये हैप्लॉइड होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। इसका आंसर अरे हैप्लॉइड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बस एमसीक्यू आपका खत्म हो गया बायोलॉजी का। इसके बाद केमिस्ट्री का आएगा तो मैं केमिस्ट्री को भी डील करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जोहार आप लोग को।